Now, one more terminology in accounting, that is stock. What is stock? Stock means goods for resale. Stock क्या है? All those goods which are purchased for the purpose of resale, that is called stock. Now, stock can be categorized into three parts: stock of raw material, stock of work in progress, and third is stock of finished goods. First of all, raw material क्या है? हर एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को, जितने भी फैक्ट्रीज हैं, उनको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है सो दैट दे कैन मैन्युफैक्चर और दे कैन प्रिपेयर फाइनल गुड्स फॉर सेल इन द मार्केट. सो जितना भी सामान फैक्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल मीन्स कच्चे माल की तरह यूज़ होता है और फिर फैक्ट्रीज़ में मशीनों पे उस माल को, कच्चे माल को यूज़ करके फाइनल गुड्स तैयार की जाती हैं, तो दैट मटेरियल which is actually primarily used in factories, that is called raw material. ठीक है. Similarly, what is work in progress? Now next, work in progress means semi finished goods. These are also called semi finished stock. Means ऐसा स्टॉक रॉ मटेरियल के ऊपर हमने प्रोसेसिंग करनी शुरू कर दी. ठीक है. अब प्रोसेसिंग चल रही है लेकिन अभी तक ये स्टॉक जो है ये फाइनली बन के तैयार नहीं हुआ, ये इन बिटवीन स्टेज में है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस, बिकॉज सम गुड्स आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड वर्क ऑन दीज गुड्स इज़ येट टू बी डन टू मेक इट सेलेबल. अभी इनके ऊपर कुछ काम होना बाकी है. जब पूरा काम इन गुड्स के ऊपर हो जाएगा तब ये मार्केट में सेल करने के लिए कैपेबल हो जाएंगी और फाइनल गुड्स बन जाएंगी. तो ऐसा स्टॉक जो बीच वाली स्टेज में है, नंबर 1 पे आता है रॉ मटेरियल जिसके ऊपर अभी प्रोसेसिंग होनी है. ठीक है. नंबर 2 पे आता है वर्क इन प्रोग्रेस जिस पे काफ़ी हद तक प्रोसेसिंग हो चुकी है लेकिन अभी भी कुछ काम करने वाला बचा हुआ है उसको फाइनल गुड्स की स्टेज तक आने से पहले. सो दैट स्टॉक इज कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस. नाउ लास्ट इज फिनिश्ड गुड्स. फिनिश्ड गुड्स और फाइनल गुड्स. व्हाट आर दीज गुड्स? दीज आर द गुड्स इन विच प्रोडक्शन हैज़ बिन कंप्लीटेड. अब ऐसा स्टॉक जिसके ऊपर सारी प्रोसेसिंग हो चुकी है और गुड्स जो हैं दे आर रेडी टू सेल इन द मार्केट, दोज गुड्स आर कॉल्ड फिनिश्ड गुड्स. नाउ स्टॉक में एक और टर्म हम यूज़ करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक. नाउ व्हाट इज़ क्लोजिंग स्टॉक? हमने साल के शुरू में स्टॉक खरीदा, ठीक है, और उस स्टॉक में से काफ़ी गुड्स जो हैं वो बिक गई. मान लो मेरे पास टोटल स्टॉक था 10,000 का. 10,000 यूनिट्स में से 8,000 यूनिट्स जो हैं वो बिक चुके हैं. 8,000 यूनिट्स सोल्ड हैं. टोटल यूनिट्स 10,000, ठीक है, और सोल्ड आउट इन द मार्केट 8,000. तो हाउ मच रिमेनिंग? रिमेनिंग यूनिट्स आर 2,000. सो 2,000 इज माई क्लोजिंग स्टॉक. इट मीन्स अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर. These are called closing stock. तो इसको हम closing stock बोलेंगे. Now what is stock? Stock is your tangible asset because you can see, you can touch it, or it is shown as current asset in the balance sheet. हम साल के एंड पे बैलेंस शीट बनाते हैं जिससे हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है. वहाँ पे हम स्टॉक को बैलेंस शीट के अंदर एज अ करंट एसेट शो करते हैं बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक को. सो स्टॉक इज़ अ टेंजिबल एसेट एंड इट विल बी अ करंट एसेट इन द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में हम इसको करंट एसेट की तरह शो करते हैं. तो आई एम अगेन रिपीटिंग, स्टॉक क्या है? दोज गुड्स विच आर यूज फॉर रीसेल. स्टॉक कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स: स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, stock of work in progress, stock of finished goods. Then there is one more term that is closing stock. वो क्या होती है? Unsold goods at the end of the year. And stock is tangible asset and it is shown in balance sheet on the as a current asset. So this was all about stock.